100 पे बोलेंगे। रेडी स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से प्रदेश की जीवन उपयोगी वस्तुओं के अभाव और महंगाई की चर्चा के संबंध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस पर दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण हुए। मैं उन समस्त माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने ऐसे संकट के समय इस समस्या को सुलझाने की कोशिश में लगी इस सरकार को धन्यवाद दिया, बधाई दी है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस समस्या को सुधारने के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहले मैं समझता था कि माननीय विरोधी दल के नेता जो अच्छे वक्ता हैं, बहुत अनुभव रखते हैं और अध्ययन करते हैं, नीति संबंधी अच्छे विचार प्रकट करेंगे, अच्छे सुझाव प्रस्तुत करेंगे और वर्तमान में चल रही खाद्य समस्या को सुलझाने के संबंध में सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। लेकिन मुझे सुनकर बड़ा खेद हुआ और मुझे ऐसा लगा कि विपक्षी दल के नेता श्री जोशी ने किसी मजबूरी में आकर इस 4-5 दिन के सत्र में कुछ हो हल्ला होना चाहिए, उस दृष्टि से कुछ करना चाहिए। वे उसके लिए यह संकल्प ले आए और उनको जो सुझाव देना चाहिए था कि यहाँ ऐसा किया जाता तो वहाँ ऐसा हो जाता और इस तरह से अनाज का संग्रह करके वितरण किया जाता। उन्होंने इस संकल्प में ऐसी कुछ बात नहीं दोहराई, बल्कि इस संबंध में दूसरे विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने यह बताया कि 150 ग्राम अनाज देने से इंसान की जरूरत कैसे पूरी हो सकती है। भाई, यह सोचने समझने की बात है, विचार विमर्श करने की बात है। भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि खाद्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक कमरे में बैठाकर 200 ग्राम अनाज दे दिया जाए और तब यह देखा जाना चाहिए कि वह उधर पूर्ति कैसे करते हैं। आपको विदित होगा कि जब हम जिलाबंदी की बात कर रहे थे और जब आपका उसका विरोध करके जिलाबंदी तोड़ने की बात कर रहे थे, तब उस समय हमने अनाज का थोक व्यापार करने का निश्चय किया था और थोक व्यापार करने के लिए सरकार को जिलाबंदी करने की जरूरत थी। आपने ऐसा नहीं होने दिया, तब सरकार ने मजबूर होकर ऐसा कदम उठाया। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सारा अनाज बाहर निकल जाता और हमारा सर्वसाधारण को गेहूं बांटने का लक्ष्य विफल हो जाता। अभी हमारे विरोधी दल के भाई ने कहा कि 150 ग्राम अनाज मंत्रियों को एक कमरे में बंद करके दे दिया जाए और यह देखना चाहिए कि वह उससे कैसे उदर पोषण करते हैं। तो मैं उनसे इस संबंध में पूछना चाहता हूं कि जिले बंदी के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे, उस सिलसिले में जब आप जेल गए और वहां पर आप लड़ रहे थे कि हमको अच्छा भोजन दिया जाए, वहां कैसे उधर पोषण होता होगा, उस समय का भी ख्याल कीजिए।